अब सरकार को फैसला करना है। अब सरकार को फैसला करना है कि पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत इनको नौकरियां दी जाएं या फिर नए आरक्षण व्यवस्था के तहत इनको दिया जाए। और नए आरक्षण व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिले और इसका असर पड़ेगा कट ऑफ पे। कहने का मतलब है कि कट ऑफ जो है वो इसके कारण थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि रिजर्वेशन जो है 15% जो आरक्षित कोटों को जो मिल रहा है उसका तो असर पड़ेगा ही। और फिर शुरू होगा बिहार में कट ऑफ का खेल। यूट्यूब पर आएंगे बहुत सारे लोग और बताएंगे कि अब क्या कट ऑफ जाएगा। फिर इसके बाद आंसर की भी आना है, आंसर की के बाद भी कट ऑफ बनेगा। तो कहा जाए तो प्रोसेस लंबा चलने वाला है। बिहार सरकार को यह फैसला लेना होगा कि जो आयोग परीक्षा ले लिए हैं, नोटिफिकेशन जारी करना है, परीक्षा होना है, उसमें कौन सी व्यवस्था को लागू किया जाए। और उनके पास अब जो है वो ऑप्शन जो है वो सीमित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा लिया गया तीसरे चरण का शिक्षक बहाली TRE 3 फिर से व्यवधान लगते हुए दिख रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आज आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद अब परीक्षा का लटकना तय माना जा रहा है। वजह क्या है? वजह आपको बता दें, फरवरी में इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस समय बिहार में नया आरक्षण व्यवस्था लागू हो गया था। उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन दिया गया था। और आपको बता दें कि 20 जून को पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में नए आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया गया और बिहार में 19 से 22 जुलाई के बीच TRE 3 का पुनर्परीक्षा हुआ और अब रिजल्ट देने की बारी है। लेकिन बता दें आपको हम कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर बिहार सरकार पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सुनवाई करेंगे इस मामले पर, लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश पर हम स्टे नहीं लगाएंगे, रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि आज के डेट में बिहार में पुराना आरक्षण व्यवस्था लागू है, नया आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में रिजल्ट को लेकर हम आपको बताएं कि हमारी बात बीपीएससी के सोर्स से हुई, काफ़ी मजबूत सोर्स। उनका कहना है कि अब सरकार को फैसला करना है। अब सरकार को फैसला करना है कि पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत इनको नौकरियां दी जाएं या फिर नए आरक्षण व्यवस्था के तहत इनको दिया जाए। और नए आरक्षण व्यवस्था के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिले और सितंबर में सुनवाई की आशंका बताई जा रही है। उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सुनवाई में ही फैसला हो जाए, सितंबर के शुरुआत में ही हो जाए। सितंबर के अंत में भी सुनवाई हो सकता है 4-5 डेट भी उसमें मिले। और कितना बार होता है कि एक डेट के बाद दूसरा डेट 1-1.5 महीने बाद मिलता है। तो ऐसे में देखा जाए तो नया आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है वो अभी लटकने वाला है, उसमें निर्णय होने में समय लगने वाला है। ऐसे में बिहार सरकार को यह फैसला लेना होगा कि जो आयोग परीक्षा ले लिए हैं, नोटिफिकेशन जारी करना है, परीक्षा होना है, उसमें कौन सी व्यवस्था को लागू किया जाए। और उनके पास अब जो है वो ऑप्शन जो है वो सीमित हैं। यानी कि अगर अभी रिजल्ट दिया जाता है, जब बीपीएससी डिसाइड करती है कि नहीं 14-15 अगस्त के आसपास रिजल्ट दे दिया जाए, तो पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत रिजल्ट देना होगा और इसका असर पड़ेगा कट ऑफ पे। कहने का मतलब है कि कट ऑफ जो है वो इसके कारण थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि रिजर्वेशन जो है 15% जो आरक्षित कोटों को जो मिल रहा है उसका तो असर पड़ेगा ही। और फिर शुरू होगा बिहार में कट ऑफ का खेल। फिर आएंगे शिक्षक, यूट्यूब पर आएंगे बहुत सारे लोग और बताएंगे कि अब क्या कट ऑफ जाएगा। फिर इसके बाद आंसर की भी आना है, आंसर की के बाद भी कट ऑफ बनेगा। तो कहा जाए तो प्रोसेस लंबा चलने वाला है अभी और पूरा संभावना है कि रिजल्ट लटकेगा, क्योंकि इन सब मुद्दों पर सरकार के लिए भी फैसला लेना इतना आसान नहीं होता है। आखिर आप ही सोचिए,
पूरे बिहार में इतना पैसा लगाकर कोर्ट से केस लड़के जातीय सर्वे कराया गया और जातीय सर्वे का रिजल्ट जो आया उसके हिसाब से बिहार के लोगों को क्या मिलेगा। हमने जब जातीय सर्वे चल रहा था उस समय भी कहा था कि इसका रिजल्ट यही होगा कि आरक्षण में कुछ जो है परसेंटेज रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाएगा, और वही हुआ भी। 15% आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, लेकिन आबादी के हिसाब से आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ये संविधान में वर्णित है। तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेगी कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसका जो आधार है वो बड़ा स्ट्रांग है। हाई कोर्ट ने यूं ही इतने बड़े मामले पर इतना बड़ा फैसला नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कारण है कि इस पर उसने रोक नहीं लगाया। एक पता चल जाता है, जो लीगल जो कोर्ट से जो हुए जो वकील होते हैं, जो बहुत लंबे समय से कामों को देखते हैं, वो पहले ही बहस में समझ जाते हैं कि कोर्ट का रुख क्या है। तो ऐसे में कुछ कुछ साफ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के फेवर में देने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये संविधान के उपबंधों के आधार पर ये प्रोविज़न जो है इस पर फैसला लेना है, और इसमें संभावनाएं यही लगती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिहार के फेवर में कम ही चांस है कि फैसला सुना सकती है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की संभावनाएं कम दिख रही है, और हालांकि इस पर जो है वो सरकार लीगल एक्सपर्ट से अपना राय लेगी और उसके बाद हो सकता है कि कोई इस पर फैसला ले, लेकिन इतना जल्दी सरकार सरेंडर करेगी नहीं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा जातीय सर्वे कराया गया, बिहार की राजनीति जो है वो जात पात पर ही आधारित है, और रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा उसमें मुद्दा है। अगर यहीं पर सरकार सरेंडर कर जाएगी, अगर लागू होने के बाद में भी बड़ी संख्या में आ रही नौकरियों में आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिलेगा बिहार के लोगों को, तो वो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो सरकार के लिए जो है इस पर फैसला लेना आसान नहीं है, और बता दें आपको हम, यही फैसले लेने का जो समय है वो भारी पड़ेगा आयोगों पर, जहां उन्हें रिजल्ट निकालना है, उन्हें नोटिफिकेशन निकालना है। तो ऐसे में TRE-3 के परिणाम जो हैं वो लटकने की संभावना पूरी बन रही है। रिजल्ट में देरी हो सकता है। इस तरह भी TRE-3 में काफ़ी देरी हो चुका है। इस परीक्षा को अप्रैल में पूरा हो जाना चाहिए था, नियमतः अप्रैल में पूरा होकर ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पेपर लीक के कारण परीक्षा जो है 15 मार्च वाली टल गई, जुलाई में हुआ, और उसके बाद फिर से ये कोर्ट का जो है फैसला इसके परिणाम को प्रभावित करेगा। तो इतना तय है। अब देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, बीच का रास्ता क्या निकलता है, रिजल्ट जारी होता है या नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें, BPSC के सोर्स का हमारा कहना है कि ये फैसला रिजल्ट पर प्रभाव जरूर डालेगा, देरी होने की संभावना बन रही है। बाकी सब कुछ सरकार के हाथ में, देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।